प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें दिया गया है, दिखाइए कि आई पे पावर 101 प्लस आई पे पावर 102 प्लस आई पे पावर 103 प्लस आई पे पावर 104 बराबर 0। ये हमें दिया गया है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हमें बराबर राइट हैंड साइड 0 सिद्ध करना है। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसमें हमारा दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड हमारी दी गई है आई पे पावर 101 प्लस आई पे पावर 102 प्लस आई पे पावर 103 प्लस आई पे पावर 104। यह हमारी लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। चलिए, अब आई पे पावर 101 इसे हमें तोड़ के लिखना है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे। आई पे पावर 4, क्योंकि हम इसे आई पे पावर 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें आई पे पावर 4 और आई स्क्वायर का मान पता है। आई स्क्वायर बराबर आप लोग बता सकते हैं क्या होता है। आई स्क्वायर बराबर -1 और आई पे पावर 4 बराबर 1। तो ये हमें याद रखना है, जो हम पहले ही इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। आई पे पावर 4 का होल। अब बताइए कितना होल पावर कर दें। तो आंसर है 25। अगर हम इस पर 25 कर दें तो 25 चौको 100 और यहाँ पर है 101 घात, तो 25 चौको 100। तो 101 घात है तो यहाँ पर कितना बचा 1। तो यहाँ पर इनटू में 1 लिख देंगे, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें 25 चौको 100 और 1 इसकी का जब इस पर किसी भी संख्या पर जब 1 भी घात नहीं होती है तो उस पर हम 1 घात मान लेते हैं। तो 25 चौको 100 और 1 101 यही प्राप्त हो जाएगा हमें। तो चलिए आगे करते हैं। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। आई पे पावर 4 और होल पावर जब हम 25 करेंगे तो 25 चौको 100 और यहाँ पर 102 दी गई हैं, तो यहाँ पर कितनी बची 2। 25 चौको 100 तो 100 तो हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितनी बचेंगी 2। तो इनटू में आई स्क्वायर। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमें 102 ही प्राप्त होगा। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। आई पे पावर 4 इंटू होल पावर 25। अब हमें आई पे पावर 3 प्राप्त होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। आई पे पावर 4, अब यहाँ पे हमको 25 नहीं लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम यहाँ पर 26 लिख दें तो 26 चौको 104 हमें यही प्राप्त हो जाएगा। 104 ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जब, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर आई पे पावर 4 का मान 1, तो यहाँ पर 1 लिखना है। होल पावर 25 ज्यों का त्यों और इनटू आई प्लस आई पे पावर 4 का मान 1 हम जानते हैं। होल पावर 25 और इनटू आई स्क्वायर। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। आई पे पावर 4 का मान 1 और होल पावर 25
और इनटू, अब हम इसे तोड़ कर लिख दें क्योंकि हमें आई क्यू का मान तो पता नहीं है, हमें मान तो दो ही पता है, या आई पे पावर 4 या फिर आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर, हम इसे अब आई पे पावर 4 तो बना नहीं सकते, तो हम इसे आई स्क्वायर बना लेंगे। तो आई स्क्वायर और इनटू आई, प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए, आई पे पावर 4 का मान 1 हो जाएगा और होल पावर 26 ज्यों की त्यों। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम जब इसे देखेंगे तो एक एक पर घात 25 है, तो इसका मान तो एक ही हो जाएगा, तो एक लिखेंगे और गुणित, इनटू लगाए तो हम यहाँ पर गुणा लगा सकते हैं, गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इनटू आई प्लस एक, अब यहाँ भी एक पे पावर 25 है, तो यहाँ भी एक पे पावर 25 का मान एक ही हो जाएगा, इनटू लगाए यहाँ पर हम गुणा लगा सकते हैं और आई स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस, अब यहाँ पर एक पे पावर 25 है तो यहाँ भी एक पे पावर 25 का मान एक ही हो जाएगा और इनटू लगा, इसलिए यहाँ पर गुणा लगा देते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो हम लिख देते हैं -1 और इनटू आई ज्यों का त्यों, और प्लस आई, सॉरी प्लस यहाँ पर एक पे पावर 26 है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यह जब 1 का गुणा आई में करेंगे तो इसका मान तो आई ही प्राप्त होगा। प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए, 1 लगाए, 1 लिख दीजिए, गुणा आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 लिख दिया, प्लस 1 गुणित -1 का गुणा आई में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के आई और प्लस 1 ज्यों का त्यों। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आई लिख देंगे और यहाँ पर अब हम -1 का गुणा ए में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, -1 प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पर -i का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -i प्लस 1, अब ये रह गया है, प्लस 1 भी लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर i -1, और जब प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और ये +1 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए +i -i कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, -1 और ये +1 कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। तो ऊपर क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें यही प्रूव करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छे समझ में आ गया है होगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करेंगे। थैंक यू।